जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है। 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। कुछ बहुत गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण विषय जो देश की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उभर कर सामने आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको इस विषय के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया था कि जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। जैसे मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं, जो पहले कहा था कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है 17 जनवरी 2023 को और संसद का सत्र है 30 जनवरी 2023 से। मणिपुर का वीडियो रिलीज होता है 19 जुलाई 2023 को, जबकि भारत का मानसून सत्र शुरू होता है 20 जुलाई 2023 को। और 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती है, जब भारत के चुनाव में भारत का चुनाव प्रचार अपने चरम के ऊपर था। फिर सेबी के चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट आती है अगस्त 2024 में, जब भारत की संसद का सत्र चल रहा था। और अभी आपने देखा कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? मैं पुनः कह रहा हूं, यह महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? और अब उस भारत विरोधी प्रयोग की कड़ियां भी क्रमशः जुड़ती जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्ट के विषय में आप लोग पहले भी देख चुके थे। एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद अ मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेंग जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। यद्यपि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। आज इस विषय पर हम सबका ये आग्रह था कि ये गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत ये फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए, ये भारत के बारे में क्या कह रहा है, टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है, इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है,
प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर। और इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशांत अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरेस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड।